शहर जाके बस गया पैसे कमाने के लिए, शहर जाके बस गया पैसा कमाने के लिए, ख्वाहिशों ने मेरा पूरा गांव खाली कर दिया, ख्वाहिशों ने मेरा पूरा गांव खाली कर दिया। जय हिंद। आप सभी भाइयों और बहनों का इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में स्वागत है। अगर आज आप लोग 6 घंटे पढ़ने के लिए बहुत हार्ड लग रहा है, आपका 6 घंटे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहेंगे और इसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं रहेगा। चलिए आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है राम और श्याम के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपए हैं। दो नाम है यहाँ पे, एक राम का नाम है, एक श्याम का नाम है। दो मनुष्य हैं, दो आदमी हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो दुनिया में या भारत में, भारत नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एग्जाम्पल लिया जाता है तो राम का है। राम और श्याम, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल में यही दो नाम आता है, राम और श्याम का। राम और श्याम के पास क्रमशः 19,000 रुपए और 26,000 रुपए है। तो दो लोग हैं यहाँ पे, एक राम हो गए और एक श्याम हो गए। आर से राम, एस से श्याम, दो आदमी हैं। राम के पास 19,000 रुपए है। राम के पास कितना रुपए है? 19,000 रुपए। और श्याम के पास 26,000 रुपए। क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे भाई। यदि श्याम राम को, मतलब ये श्याम राम को 1,000 रुपए दे देता है, अभी श्याम के पास 26,000 रुपए है। जब 1,000 राम को दे देगा तो राम के पास कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए हो जाएगा। और श्याम के पास कितना बचा? 25,000 बचा। तो राम और श्याम के पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। राम, देखिए श्याम ने 1,000 रुपए राम को दे दिया, तो राम के पास 19,000 था, 1,000 दे दिया, 20,000 हो गया। तो श्याम के पास 26 था, 1,000 राम को दे देगा तो इसके पास 25 बचेगा। अब इसी का आपको अनुपात निकाल लेना है। एक जीरो इधर से, एक जीरो इधर से, 0 0 गया, 0 से 0 गया, 20 और 25 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 पचा 25। तो राम का अनुपात और श्याम का अनुपात 4:5 आ गया, 4:5 आ गया। जैसे ये सवाल है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ने में इंटरेस्ट जगाइए। नहीं तो बहुत लोगों को हम सुना है ये कहते हुए कि पैसों की तंगी से आकर हमने पढ़ाई छोड़ दिया, पैसों की कमी से आके हमने पढ़ाई छोड़ दिया, लेकिन दारू बीड़ी गुटखा गांजा भांग करना नहीं छोड़े। भाई पैसे की अगर कमी है तो आप गुटखा खाना छोड़िए, पान खाना छोड़िए, बीड़ी पीना छोड़िए, सिगरेट पीना छोड़िए, शराब पीना छोड़िए। दारू पी रहे हैं, पैसे की कमी कर रहे, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, क्या बेहुदा मजाक है यार। पढ़िए, एक गांव में साक्षर लोगों, साक्षर का मतलब होता है एजुकेटेड, पढ़े लिखे, और निरक्षर, निरक्षर का मतलब होता है अनएजुकेटेड, इलिटरेट, अनपढ़ लोग। लोगों का अनुपात 8:9 है। मतलब ये एजुकेटेड हैं और ये इलिटरेट हैं। मतलब ये पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे हैं 8, अनपढ़ है 9, तो 8:9 का बनेगा ये। अगर गांव में साक्षर, साक्षर का मतलब एजुकेटेड, साक्षर लोगों की संख्या 256 है। मतलब यहां पे था 8, 8 से गया 256, 8 से गया 256, 8 से गया 256। तो मतलब 8 से 256 कैसे चला गया? तो इसमें हम लोग 8 से 256 में भाग करके देखेंगे कि 8 से 256 कितने गुना है। तो 8 से 256 अगर डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट हो जाएगा। 8 से भाग देंगे 25 में, 8 त्रिक 24, 3 बार गया, एक बचा, एक इधर लेते आएंगे तो ये 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 2 बार चला गया, उधर 3 बार गया, इधर 2 बार गया, मतलब 32 बार। तो ये 32 गुना हो जाएगा। कितने गुना? 32 गुना। 8 से 256 जो जाएगा वो 32 गुना जाएगा। तो जब ये 32 गुना हो जाएगा तो ये 9 भी 32 गुना ही होगा। इसमें भी 32 से गुना करा देंगे
तो 9 त्रिक 27 270, 9 दूनी 18, 270 और 18 288, 288 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि तो गांव में निरक्षर लोगों की कुल संख्या कितनी है, इलिटरेट पर्सन कितने हैं, 288। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखिए ये सवाल थोड़ा दूसरे डिफरेंट का है, थोड़ा अलग है, लेकिन देखेंगे समझेंगे तो समझ में आएगा। ये मतलब पक्का ही समझ में आएगा। मतलब ये आप लोग लिख लीजिए अपने माइंड में, एक कॉपी ले लीजिए कहीं, तो उसमें लिख लीजिए मतलब ये आना ही आना है। मतलब दम हो तो भूल के दिखाओ। मेरा ये नारा है कि दम हो तो भूल के दिखाओ। चलो आओ देखो बोर्ड पे, सोने और चांदी को 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाया जाता है। एक भट्टी है, एक फर्नेस है, उसमें सोना और चांदी, सोना की मात्रा है 8, चांदी की मात्रा है 12, उसको आपको पिघला देना है फर्नेस में, भट्टी में। जैसे जैसे सवाल कह रहे हैं वैसे वैसे लिखते चलेंगे। एक तरफ है गोल्ड, दूसरी तरफ है सिल्वर। जी का मतलब गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी। सोने की मात्रा है 8, तो सोना आपका 8 हो गया, चांदी आपकी 12 हो गई। अब आपको ये बताया गया अगर अनुपात में है, रेशियो में है, कोई कट रहा है तो काट देंगे बेटा। इसको काट दीजिए, 4 से कट जाएगा 8 और 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 8 और 12 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। आगे बढ़िए। यदि 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया जाता है, सोना कितना है 30 किलोग्राम, सोना कितना 30 किलोग्राम, यहां पे सोना कितना 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू है 30। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट वैल्यू 15 हो जाएगा। मतलब भाग देना है सीधा सीधा। 2 यूनिट की वैल्यू 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15। तो पिघले हुए मिश्रण यहां पे देखेंगे, यहां पे 1 यूनिट की निकालने के बाद आपको इत्मीनान करना है, फुर्सत हो जाना है। 1 का निकल आ गया, बस फुर्सत, खत्म कहानी। अब यहां पे क्या पूछना चाह रहा है, अगर पूछता कि चांदी की मात्रा कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 3 यूनिट की वैल्यू, तो चांदी आपका हो जाता कितना, 15 3 45 किलोग्राम हो जाता, चांदी 45 हो जाता। सोना तो आपका 30 ही है, चांदी 45 हो जाता। लेकिन सवाल करें मिश्रण का मतलब होता है मिक्स, मिला हुआ। सोना और चांदी को जब मिला देते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। सोना यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, चांदी कितना है, यहाँ पे 3 है। टोटल इसको जब मिलाएंगे तो 2 सोना है, 3 चांदी है, टोटल कितना हो जाएगा, कोशिश करिए। 2 सोना है, 3 चांदी है, मान लीजिए 2 किलोग्राम सोना, 3 किलोग्राम चांदी। जब एक थैले में, एक झोले में उसको रख के आप सोनार के यहां जाओगे तो कितना किलो हो जाएगा टोटल, 5 किलो। तो यही 5 किलो आपका यही मिश्रण है, जो ये 5 केजी है यही आपका मिश्रण है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 5 यूनिट की वैल्यू 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 75 किलोग्राम मिश्रण हो जाएगा, 75 किलोग्राम मिश्रण हो जाएगा। चलिए आइए बोनस क्वेश्चन पे। बोनस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका जवाब कमेंट्स में आना चाहिए। हालांकि अगर ये लाइव होता तब कमेंट्स हम देखते, लेकिन ये तो रिकॉर्डेड है, आप लोग पास कब पहुंचेगा, कब आप लोग इसको देखेंगे, कब इसका जवाब देंगे, हालांकि दे दीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए बोनस क्वेश्चन देखिए। अगर आज आपकी उम्र 20 वर्ष है, अगर अभी आप लोग 20 साल के हैं और आपकी बहन की उम्र आपके उम्र की आधी है, अभी अगर आप 20 साल के हैं और आपकी बहन की एज आपके एज से आधी है, बात को समझेंगे। अभी आज आप लोग 20 साल के हैं और आपकी बहन की जो एज है वो आपके एज के आधी है, हाँ, तो कुछ साल के बाद आपकी उम्र 50 वर्ष है, तो कुछ साल के बाद आपकी एज 50 साल हो जाएगी।
तो बताइए अपनी बहन की एज बताइए कितनी होगी कुछ साल के बाद। मान लीजिए फिर से देखिए, अभी आज आपकी उम्र पर 20 साल है, अभी आप लोग 20 साल के हैं, तो आपकी बहन जो है आपके आधी है, मतलब 10 साल की। तो अब बताइए कुछ साल के बाद आपकी उम्र 50 साल की हो जाएगी, तो आपकी बहन कितने साल की होगी? कोशिश करिए। कुछ लोग जो है आधा समझ रहे हैं, मतलब 50 साल के हैं बहन, जब आपकी उम्र 20 साल की थी तो आपकी बहन आधी थी, मतलब 10 साल की। तो आज 50 के होंगे तो आपकी बहन 25 साल की होगी, आधी होगी। बहुत सवाल है। चलिए देखिए कैसे होगा। मान लीजिए ये आप हैं, ये आप हैं, ये आपकी सिस्टर है, ठीक है। आपकी उम्र 20 साल है और आपकी उम्र से आपकी बहन की उम्र आधी है। आप 20 साल के, तो आपकी बहन कितने साल की? 10 साल की। अब एक चीज यहां पे याद रखेंगे, आपकी जितनी उम्र है और आपकी जितनी बहन की उम्र है, जिसको दोनों को जो अंतर होगा, जो दोनों का जो फर्क होगा, वो पूरी जिंदगी चलता जाएगा, पूरी जिंदगी चलेगा। मान लीजिए अभी आप 20 साल के हैं, आपकी बहन 10 साल की है, तो दोनों में कितनी छोटाई बढ़ाई है? कितने छोटे बड़े हैं? 10 साल की। तो यही 10 साल पूरी जिंदगी चलता जाएगा। तो अभी इन दोनों की छोटाई बढ़ाई जो है, गांव की लैंग्वेज छोटाई बढ़ाई है, वो 10 साल है। मतलब बहन जो है 10 साल छोटी है। अब आप 50 साल के होंगे, तो बताइए कि आपकी बहन की उम्र कितने साल की होगी? तो भी आपकी बहन आपसे 10 ही साल छोटी होगी। ऐसा नहीं कि आधी हो जाएगी। आधी कैसे होगी? 10 ही साल छोटी रहेगी। जिंदगी भर ये 10 साल की हमेशा आपसे छोटियाँ रहेगी, कभी आधी नहीं होगी। आधी मत समझना, आज आधी है लेकिन 20 साल के बाद आधी नहीं होगी, 30 साल के बाद आधी नहीं होगी, यही 10 साल का फर्क रहेगा। तो अब आपकी बहन की उम्र कितनी होगी? 40 साल। 40 साल की आपकी बहन होगी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए, लेकिन आप लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते। तो आप लोग की रिक्वेस्ट है कि ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, मेरी इज्जत बचाने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा हौसला बुलंद रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।